Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को आप फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद खास रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी जिंदगी बिल्कुल शांत लगती है और फिर अचानक सिर्फ एक छोटे से डिसीजन, एक फोन कॉल, एक नई अपॉर्चुनिटी या एक अनएक्सपेक्टेड इंसान की एंट्री सब कुछ बदल देती है। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके साथ भी अगले 6 मंथ्स में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपका इंतजार कर रही हैं, कौन से चैलेंजेस आपको स्ट्रांग बनाएंगे, किस एरिया में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और 8 से 6 मंथ बाद आपकी रियलिटी कैसी दिख सकती है। अगर आपको लगता है कि लाइफ बहुत टाइम से एक ही जगह रुक गई है या आप किसी बड़े चेंज का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ही हो। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी एनर्जी को सेंटर कीजिए, आज की रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए और देखिए कौन सा पाइल आपके लिए है, क्योंकि आज हम ये जानेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑफ योर लाइफ एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज। आज की रीडिंग की जो पाइल सिलेक्शन है वो आपको किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको आज की पाइल सिलेक्शन को करना है। पाइल नंबर 1 में है 3, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 28 एंड 30। और पाइल नंबर 2 में है 1, 2, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29 एंड 31। अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपनी पाइल सिलेक्शन कर लीजिए। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट जरूर होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पाइल नंबर 1 की। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, अगले 6 महीने आपकी लाइफ में कौन सा सबसे बड़ा चेंज लेकर आने वाले हैं? अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी में क्या कुछ होने जा रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगले 6 महीने में आपकी रियलिटी क्या होगी? आप अपनी लाइफ में किस पोजीशन पर खड़े होंगे? आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होगा? आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर द स्ट्रेंथ का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहां पर निकल कर आया है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगले 6 मंथ्स आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज बाहर की दुनिया से पहले आपके अंदर आने वाला है। 9 ऑफ कप्स को विश फुलफिलमेंट का कार्ड कहा जाता है, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ विशेस पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आप फाइनली समझने लगेंगे कि आपको असल में चाहिए क्या। काफी टाइम से आप किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे थे। किसी को करियर चाहिए था, किसी को पैसा, किसी को रिलेशनशिप,
किसी को अप्रिसिएशन और किसी को सिर्फ सुकून। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मिलने के बाद भी दिल में एक खालीपन रह जाता था। ऐसा लगता था जैसे बस ये मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो चीज मिली भी तब भी सैटिस्फेक्शन उतनी देर टिक नहीं पाती। ये पिछले 6 महीनों में यही सब कुछ आपके साथ होता आया है। अगले 6 मंथ्स में यूनिवर्स आपको एक ऐसी सिचुएशन में लेकर जाएंगे जहां आप रुककर अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि आप कितना आगे आ चुके हैं। जो प्रॉब्लम्स एक टाइम पर इम्पॉसिबल लगती थी वो आज सिर्फ एक मेमोरी बन चुकी होंगी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि किसी एक विश का मैनिफेस्टेशन जरूर होने वाला है। हो सकता है ये जॉब हो, बिजनेस हो, किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम का रिजल्ट हो, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो या इमोशनल हीलिंग। हर किसी के लिए ये अलग हो सकता है लेकिन एक विश जरूर कंप्लीट होती दिख रही है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी है। जब ये विश पूरी होगी तब आपको समझ आएगा कि असली खुशी उस रिजल्ट में नहीं थी। असली खुशी उस इंसान में थी जो आप इस जर्नी के दौरान बन गए। मैं कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी देख रही हूँ। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां जाने का प्लान बहुत पहले से था। कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, फैमिली गैदरिंग, बर्थडे, एंगेजमेंट, हाउस वार्मिंग या कोई पर्सनल अचीवमेंट जहां लोग आपके लिए जेन्युइनली खुश होंगे। एक और चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे। पहले हर किसी को खुश करने की आदत थी आपकी, हर बात का बर्डन लेना, हर एक्सपेक्टेशन पूरी करना। लेकिन अब आप नो बोलना सीखेंगे और बिलीव कीजिए ये नो ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा यस बनेगा। अगले 6 मंथ्स में आपको छोटी छोटी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। कभी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, कभी किसी पुराने दोस्त का मैसेज, कभी किसी स्ट्रेंजर की हेल्प, कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना ज्यादा स्ट्रगल के। यूनिवर्स बार बार आपको साइंस देंगे कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। जो सेल्फ डाउट इतने टाइम से आपको रोक रहा था वो धीरे धीरे खत्म होगा। आप अपनी वैल्यू को पहचानेंगे और जब इंसान खुद की वैल्यू समझ लेता है तब दुनिया भी उसे अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। ये कार्ड सिर्फ विश फुलफिलमेंट का नहीं है। ये कार्ड कह रहा है कि अगले 6 मंथ्स के एंड तक आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। आप इमोशनली ज्यादा मेच्योर, मेंटली ज्यादा पीसफुल और स्पिरिचुअली नहीं प्रैक्टिकल लेवल पर ज्यादा स्टेबल होंगे। और शायद पहली बार आप दिल से कहेंगे जो हुआ अच्छा हुआ। अगर वो सब नहीं होता तो मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता या पहुंच पाती। ओके, सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब जो एनर्जी आ रही है वो मुझे बताती है कि यूनिवर्स सिर्फ आपकी विशेस पूरी नहीं करेंगे बल्कि आपकी लाइफ की फाउंडेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। ये कार्ड स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का कार्ड है। मुझे लग रहा है कि अगले 6 मंथ्स में आप अपनी लाइफ को पहली बार सीरियसली ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। अगर अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अनस्टेबल है, इनकम फिक्स नहीं है, या सेविंग्स नहीं बन पा रही, तो धीरे धीरे ये सिचुएशन इंप्रूव होगी। हो सकता है इनकम का नया सोर्स मिले, सैलरी बढ़े, बिजनेस में रेगुलर क्लाइंट्स आने लगे, ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो फ्यूचर सिक्योर कर दे। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, मुझे यहाँ लाइफस्टाइल चेंज भी दिख रहा है। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करना बंद करेंगे, खाने पीने की हैबिट्स बदल सकती हैं, घर का एनवायरनमेंट इंप्रूव करने का आपका मन करेगा। हो सकता है आप रूम रेनोवेट करें, नया फर्नीचर लाएं, किचन या वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज करें। ये सब छोटी बातें लगती हैं लेकिन ये आपकी एनर्जी को कंप्लीटली चेंज करेंगी। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी, व्हीकल या किसी वैल्यूएबल चीज की परचेज भी पॉसिबल लग रही है।
अगर परचेज नहीं भी होती तो उसकी प्लानिंग जरूर शुरू होगी। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। अगर आप कमिटेड हैं तो पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग होगी। शादी, घर, इन्वेस्टमेंट या फैमिली को लेकर सीरियस डिस्कशंस हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा इंसान अट्रैक्ट होगा जो सिर्फ स्वीट वर्ड्स नहीं बल्कि एक्शन से केयर दिखाए। एक और ऑब्जर्वेशन मुझे बहुत क्लियरली मिल रहा है। आपके आसपास एक मेच्योर फीमेल एनर्जी भी हो सकती है। मदर, सिस्टर, बॉस, मेंटोर या कोई एल्डर वुमेन जो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देगी। उस वक्त शायद उसकी बात स्ट्रिक्ट लगे, लेकिन बाद में रियलाइज होगा कि उसने आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। ये कार्ड आपको एक वार्निंग भी दे रहा है। जब स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है तब लोग भी अट्रैक्ट होने लगते हैं। हर स्माइल जेन्युइन नहीं होगी, हर तारीफ सच्ची नहीं होगी, इसलिए किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट मत कीजिएगा। अगले 6 मंथ्स में लोग आपको पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। जो लोग पहले इग्नोर करते थे वो भी आपसे एडवाइस लेने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और ये कॉन्फिडेंस शो ऑफ वाला नहीं, एक्सपीरियंस वाला होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सिर्फ सरवाइव नहीं करना, अब टाइम आ गया है कंफर्टेबली जीने का। जो चीजें पहले लग्जरी लगती थी वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंस का कार्ड है यहां पर। अब यहां से रीडिंग एक इंटरेस्टिंग टर्न ले रही है, क्योंकि जब लाइफ बेटर होने लगती है तब यूनिवर्स एक टेस्ट भी लेते हैं, और 10 ऑफ वैंस वही टेस्ट दिखाता है। अगले कुछ मंथ्स में एक फेज आएगा जब आपको लगेगा कि एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पर आ गई हैं। काम बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी, और कभी कभी आपको लगेगा कि बस अब और नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये स्ट्रगल पनिशमेंट नहीं है, ये स्ट्रगल प्रूफ है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है। पहले जो काम आपको इम्पॉसिबल लगता था, अब वही काम यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्कलोड आए, बिजनेस में ऑर्डर्स अचानक बढ़ जाएं, फैमिली में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए, या फिर इमोशनल लेवल पर सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आने लगे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो है सब कुछ अकेले हैंडल करना। ये कार्ड बार बार कह रहा है, हेल्प मांगने में वीकनेस नहीं होती। मुझे कुछ लोग बर्नआउट के एज पर भी दिख रहे हैं, इसलिए रेस्ट को इग्नोर मत कीजिए। अगर बॉडी सिग्नल दे रही है तो उसे सुनना जरूरी है। एक और हिडन मैसेज भी आ रहा है। आप कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाए हुए हैं जो असल में आपकी है ही नहीं। किसी और की गिल्ट, किसी और की गलती, किसी और का इमोशनल बैगेज, और आप उसे अपना समझकर चल रहे हैं। यूनिवर्स अगले 6 मंथ्स में आपसे ये एक्स्ट्रा वेट छुड़वाएंगे। हो सकता है कुछ लोग आपसे दूर चले जाएं, कुछ सिचुएशंस खुद ही एंड हो जाएं। उस वक्त दुख होगा, लेकिन बाद में समझ आएगा कि ये लॉस नहीं था, ये स्पेस बन रही थी, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी लाइफ का बहुत बड़ा होने वाला है। और जब नई ब्लेसिंग्स आती हैं तो पुराने अननेसेसरी बोझ को छोड़ना ही पड़ता है। सो ये एनर्जी बहुत ही खास है। अभी तक जो एनर्जी निकल कर आई है वो दिखा रही है कि अगले 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं। खुद को समझने में आपको मदद मिलेगी। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये एनर्जी बेहद खास है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ वैंस का कार्ड है। अब मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने वाली है जहां आपको पहली बार महसूस होगा कि अब जो डिसीजन लूंगा या लूंगी वही मेरे अगले कुछ सालों की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। 2 ऑफ वैंस सिर्फ प्लानिंग का कार्ड नहीं है,
ये कार्ड बताता है कि इंसान अपनी पुरानी रियलिटी से बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा है। अगले 6 मंथ्स में आपके सामने दो रास्ते खुल सकते हैं। एक वही पुराना रास्ता जहां सब प्रिडिक्टेबल है, और दूसरा रास्ता बिल्कुल नया, जहां एक्साइटमेंट भी है और अनसर्टेनिटी भी। मुझे लगता है कि शुरू में आप कंफ्यूज होंगे, आप बार बार सोचेंगे कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा या ले रही। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस बार डर के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है किसी को नई जॉब का ऑफर मिले, किसी को बिजनेस एक्सपैंड करने का चांस मिले, किसी को सिटी चेंज करनी पड़े, किसी को अपना काम शुरू करने का थॉट आए, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से जुड़ा डिसीजन भी हो सकता है। जो भी हो, ये डिसीजन छोटा नहीं होगा। मुझे एक और चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आप बहुत टाइम से दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे हैं। फैमिली क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो। ये सब थॉट्स आपको रोक रहे थे। लेकिन अगले 6 मंथ्स में आपको एहसास होगा कि अगर आपने अब भी अपने दिल की नहीं सुनी तो शायद जिंदगी भर रिग्रेट रहे। यूनिवर्स आपको बार बार साइंस देंगे। एक ही टाइप की बात अलग अलग लोगों से सुनना, किसी जगह का नाम रिपीटेडली दिखना, किसी अपॉर्चुनिटी का बार बार सामने आना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं होगा। ये कंफर्मेशन होगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फाइनेंशियल लेवल पर भी प्लानिंग शुरू होगी। आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लेंगे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान देंगे। शायद पहली बार आप फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन नहीं करेंगे, उसके लिए एक्शन भी लेंगे। रिलेशनशिप की एनर्जी भी इंटरेस्टिंग है। अगर किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं थी तो अब या तो वो रिलेशन नेक्स्ट लेवल पर जाएगा या फिर रिस्पेक्टफुली एंड हो जाएगा। अब आप बीच में नहीं लटकने वाले हैं, बीच का कंफ्यूजन खत्म होगा। और सच कहूं तो कभी कभी क्लैरिटी हैप्पीनेस से भी बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये कार्ड एक और इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। आपकी लाइफ में कुछ लोग सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप उन्हें छोड़ने से डरते हैं। लेकिन अगले 6 मंथ्स में आप समझ जाएंगे कि हर इंसान को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर होते हैं, पूरी किताब नहीं। मुझे लगता है कि इस कार्ड के बाद आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप पहली बार अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ेंगे, और उस दिन से आपकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी, और ये बहुत जल्द होने वाला है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड देखते ही मुझे एक ही लाइन सुनाई दे रही है। आपकी लाइफ में फिर से एहसास वापस आने वाले हैं। कभी नोटिस किया है, जब इंसान बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है तो वो सिर्फ लोगों से नहीं, अपने इमोशन से भी डिस्टेंस बना लेता है। न ज्यादा खुश होता है, न ज्यादा रोता है, बस चल रहा होता है। एस ऑफ कप्स बता रहा है कि अगले 6 मंथ्स में ये इमोशनल नंबनेस टूटने वाली है। किसी के लिए ये नया प्यार हो सकता है, किसी के लिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में फ्रेश बिगनिंग, किसी के लिए फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, और बहुत लोगों के लिए ये सेल्फ लव का फेज हो। जी हाँ, ये सेल्फ लव पहले कार्ड से नजर आ रहा है। मैं ये भी फील कर रही हूँ कि यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे। हर कनेक्शन रोमांटिक नहीं होगा। कोई दोस्त, कोई मेंटोर, क्लाइंट या कलीग भी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। आपको लगने लगेगा कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग बचे हुए हैं। जो लोग इमोशनली हर्ट हुए हैं उनके लिए ये कार्ड बहुत हीलिंग लेकर आता है। आप धीरे धीरे अपनी पुरानी स्टोरीज को छोड़ना शुरू करेंगे। हर नए इंसान को पुराने इंसान की नजर से देखना बंद कर देंगे। मुझे एक और चीज दिख रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। किसी इंसान के इंटेंशंस बिना कुछ बोले समझ आ जाएंगे आपको। कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है और कौन सी नहीं, इसका आंसर भी अंदर से आएगा। क्रिएटिव लोगों के लिए भी ये कार्ड अमेजिंग है। अगर आप यूट्यूब, राइटिंग, आर्ट, म्यूजिक, हीलिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो इंस्पिरेशन का नया फेज शुरू हो। आइडियाज खुद आएंगे,
काम करने का मन करेगा और लोग भी उस एनर्जी को फील करें। लेकिन एस ऑफ कप्स एक वार्निंग भी देता है। अपना दिल खोलना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को उस दिल का असेस देना जरूरी नहीं है। आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, लेकिन इमोशनली अवेलेबल सिर्फ उन लोगों के लिए रहिएगा जो आपकी वैल्यू समझते हैं। मुझे लग रहा है कि अगले 6 मंथ्स के बीच एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब आप खुद से कहेंगे, मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा, मैं फिर से जीना सीख रहा हूं या सीख रही हूं। और बिलीव कीजिए, ये फीलिंग किसी भी मटेरियलिस्टिक सक्सेस से बड़ी होगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर वाज द वर्ल्ड का कार्ड है, और यहां से रीडिंग अपने सबसे पावरफुल फेज में एंटर करती है। द वर्ल्ड कार्ड कभी भी बिना रीजन के नहीं आता। ये कार्ड तब आता है जब यूनिवर्स कहते हैं कि एक चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो गया। अगले 6 मंथ्स में आपकी लाइफ का एक बड़ा साइकिल कंप्लीट होगा। जो स्ट्रगल, डिले, कंफ्यूजन या वेटिंग इतने टाइम से चल रही थी, उसका एंड दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि जिस प्रॉब्लम ने कभी आपको रातों को सोने नहीं दिया था, आपकी रातों की नींद छीन ली थी, आज उसका आपकी लाइफ पर कोई कंट्रोल ही नहीं बचा। करियर में कंप्लीशन आ सकती है, डिग्री कंप्लीट हो सकती है, प्रोजेक्ट फिनिश हो सकता है, बिजनेस का एक लेवल अचीव हो सकता है, रिलेशनशिप में क्लोजर मिल सकता है, कोर्ट मैटर या पेपर वर्क कंप्लीट हो सकता है। ट्रैवल भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है इस कार्ड में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन, रीलोकेशन या किसी नए एनवायरमेंट में एंट्री पॉसिबल है। लेकिन मुझे जो सबसे ब्यूटीफुल मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप फाइनल अपनी आइडेंटिटी ढूंढ लेंगे। अब तक शायद आप दूसरों के लेबल्स के साथ जी रहे थे। किसी के लिए सिर्फ बेटा, किसी के लिए सिर्फ बेटी, किसी के लिए वाइफ या हस्बैंड, किसी के लिए एम्प्लॉय, किसी के लिए प्रोवाइडर। लेकिन अब आप खुद से पूछना शुरू करेंगे, मैं कौन हूं, मुझे किस तरह की लाइफ जीनी है। और इस बार जवाब भी मिल जाएगा। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, लेकिन रिवॉर्ड सिर्फ सक्सेस का नहीं है, रिवॉर्ड है विजडम का। आप वही गलती दोबारा नहीं करेंगे जो पहले बार बार करते थे। आपका सर्कल भी बदलेगा। कुछ पुराने लोग नेचुरली दूर चले जाएंगे, कुछ नए लोग एंटर होंगे, और इस बार रिलेशनशिप्स क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से मेजर होंगे। एक और हिडन मैसेज है इस कार्ड में। आप किसी ऐसी जगह या स्टेज पर पहुंच सकते हैं जहां लोग आपसे इंस्पायर होंगे। हो सकता है आपको खुद इसका एहसास भी ना हो, लेकिन आपकी जर्नी किसी और के लिए मोटिवेशन बनेगी। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि अगले 6 मंथ्स के एंड तक आपकी लाइफ वही नहीं होगी जो आज है। सोच बदलेगी, एनवायरमेंट बदलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग बदलेंगे, प्रायोरिटीज बदलेंगी, और सबसे जरूरी, आप खुद बदल चुके हों। इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यूनिवर्स अब आपके लिए अगला चैप्टर खोल रहे हैं। सो बेहद खूबसूरत एनर्जी है इस कार्ड की भी। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द जस्टिस का कार्ड है यहां पर। अब तक जो भी कार्ड्स आए थे उन्होंने दिखाया कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, लेकिन जस्टिस कार्ड यहां आकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देता है। अब जो होगा बिल्कुल फेयर होगा। अगर आपको कभी लगा है कि लाइफ ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपने मेहनत की और क्रेडिट किसी और को मिल गया, आपने किसी के लिए सब कुछ किया और बदले में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली, या आपने सच बोलकर भी लॉस उठाया, तो ये कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स ने कुछ भी भुलाया नहीं है। अगले 6 मंथ्स में कर्मा अपना काम करेगा। जी हाँ, जिसने गलत किया है ना आपके साथ, अब देखिएगा उस पर्सन को उसका कर्मा रिवर्स होकर मिलेगा। मैं किसी पनिशमेंट की बात नहीं कर रही हूं, मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ। जो एनर्जी आपने इतने टाइम से दुनिया में दी है, अब वही एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास वापस आएगी। अगर आप ऑनेस्ट रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज ऑनेस्ट लोगों के थ्रू मिलेंगी। अगर आपने किसी की मदद की थी
बिना एक्सपेक्टेशन के, तो जब आपको जरूरत होगी कोई अनएक्सपेक्टेड इंसान आपका हाथ पकड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डिसीजन को अननेसेसरली डिले कर रहे हैं, तो यूनिवर्स अब आपसे क्लैरिटी मांगेंगे। बीच का रास्ता अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पेपर वर्क और ऑफिशियल अप्रूवल्स भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों का वीजा अप्रूव हो सकता है, किसी का जॉब कंफर्मेशन आ सकता है, किसी का प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व हो सकता है, या किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का काम फाइनली कंप्लीट हो सकता है। इमोशनली भी जस्टिस कार्ड बहुत पावरफुल है। आप किसी इंसान को माफ कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि उसने माफी डिजर्व की, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपनी पीस डिजर्व करते हैं। और बिलीव कीजिए, फॉरगिवनेस का मतलब रिलेशनशिप कंटिन्यू करना नहीं होता। कभी कभी फॉरगिवनेस का मतलब होता है उस इंसान को अपनी स्टोरी से परमानेंटली रिमूव कर देना। मुझे एक और चीज फील हो रही है, आप अगले 6 मंथ्स में डिसीजंस इमोशन से कम और लॉजिक से ज्यादा लेने लगेंगे। पहले जो बात आपको गिल्ट फील करवाती थी, अब उसी बात पर आप कामली नो बोल पाएंगे। ये मेच्योरिटी है, और ऐसी मेच्योरिटी कि आप अपने आप को एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचा पाएंगे, या आप अपने आप को समझ पाएंगे। और इसी मेच्योरिटी की वजह से आप फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स से बच जाएंगे। जस्टिस कार्ड का हिडन मैसेज ये है कि यूनिवर्स कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन कभी गलत भी नहीं करते। अगर किसी चीज में डिले हुआ है, तो उसके पीछे भी एक रीजन था, और अब वो रीजन खत्म होने वाला है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये कार्ड इस रीडिंग का सबसे ब्राइट कार्ड है। द सन कार्ड देखकर लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत लंबी रात के बाद फाइनली सुबह हो गई। अगर पिछले कुछ सालों में आप इमोशनली हेवी रहे हैं, स्पेशली पिछले 6 महीनों में ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान रहे हैं, हर वक्त फ्यूचर की टेंशन में जी रहे हैं, तो अगले 6 मंथ्स में पहली बार आपको हल्का महसूस होगा। आप नोटिस करेंगे कि बिना किसी खास रीजन के भी मूड अच्छा रहने लगा है। ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि असली हैप्पीनेस तब आती है जब इंसान के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। करियर में रिकॉग्निशन दिख रहा है, जो काम आप क्वाइटली कर रहे थे उसकी एप्रिसिएशन अब आपको मिलेगी। लोग आपको नोटिस करेंगे। बिजनेस वालों के लिए कस्टमर ग्रोथ, क्रिएटर्स के लिए ऑडियंस ग्रोथ, और जॉब वालों के लिए प्रमोशन या एप्रिसिएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फैमिली लाइफ भी इंप्रूव होती दिख रही है। अगर घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो कम्युनिकेशन बेटर होगा। कुछ लोगों के लिए फैमिली में सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। शादी, एंगेजमेंट, बेबी न्यूज, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, या कोई ऐसा मूवमेंट जहां पूरा परिवार जेन्युइनली खुश नजर आता है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी ये पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप काफी टाइम से स्ट्रेस की वजह से फिजिकली भी अफेक्ट हो रहे थे, तो धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि आप अपनी बॉडी की केयर करना शुरू करेंगे। वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, प्रॉपर स्लीप, ये सब नेचुरली रूटीन का हिस्सा बनने लगेंगे। एक और इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है, आपकी स्माइल वापस आ जाएगी। हो सकता है ये लाइन सुनने में सिंपल लगे, लेकिन जिस इंसान ने अंदर से स्ट्रगल किया होता है, उसके लिए फिर से दिल खोलकर हंसना सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। द सन कार्ड एक और बात कह रहा है, आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होने लगेगी कि नई अपॉर्चुनिटीज बिना फोर्स किए अट्रैक्ट होने लगेंगी। लोग खुद आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपकी प्रेजेंस ही अलग फील होगी। और शायद आप खुद भी नोटिस करेंगे, पहले मैं प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करता था या करती थी, अब सॉल्यूशंस अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। यही तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यूनिवर्स सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे, अब वो आपको अबंडेंस का लेसन सिखा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अगले 6 मंथ्स में बैलेंस क्रिएट होगा। अगर इतने टाइम से सिर्फ आप ही देते आए हैं, टाइम, लव, एफर्ट, सपोर्ट, मनी, और बदले में कुछ नहीं मिला, तो अब इक्वेशन बदलेगी। जो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे।
फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड पेमेंट मिलने वाली है, पेंडिंग मनी वापस मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, बोनस मिल सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है या किसी तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैसा सिर्फ खर्च होने के लिए नहीं आएगा। ये पैसा आपको फ्यूचर सिक्योर करने का मौका देगा। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, इमरजेंसी फंड बनाएंगे या किसी ऐसी चीज पर स्पेंड करेंगे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। रिलेशनशिप्स में भी गिव एंड टेक इंप्रूव होगा। अगर पहले सिर्फ आप ही एफर्ट करते थे तो अब आपके पार्टनर भी इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे। और अगर कोई इंसान सिर्फ आपसे लेता ही रहा है, चाहे वो इमोशन हो, टाइम हो, मनी हो या अटेंशन, तो यूनिवर्स उस कनेक्शन को नेचुरली वीक कर देंगे, क्योंकि अब आपकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ चुकी है। मुझे चैरिटी या किसी की हेल्प करने की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है आप किसी जरूरतमंद की मदद करें, और बिलीव कीजिए उस दिन यूनिवर्स आपके लिए एक और दरवाजा खोल देंगे, क्योंकि अबंडेंस का रूल सिंपल है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करता है और काइंडनेस के साथ शेयर करता है, तब ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने लगती हैं। ये कार्ड कह रहा है कि अगले 6 मंथ्स के एंड तक आपको सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वो लोग मिलेंगे जो सिर्फ लेना नहीं, देना भी जानते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां मुझे लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज किसी बाहर की सिचुएशन से नहीं, बल्कि एक सच को एक्सेप्ट करने से शुरू होगा। एस ऑफ स्पोर्ट्स हमेशा क्लैरिटी का कार्ड होता है, लेकिन यहां मुझे सिर्फ क्लैरिटी नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है कि अगले 6 मंथ्स में आपकी आंखों से एक पर्दा हटने वाला है। शायद आप अभी किसी इंसान, किसी रिलेशनशिप, किसी जॉब, किसी ड्रीम या किसी सिचुएशन को उस तरह देख रहे हैं जैसे आप देखना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स अब आपको उसकी असली रियलिटी दिखाएंगे। शुरू में ये सच थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन वाली कहानियों में जीना पसंद करते हैं। लेकिन बिलीव कीजिए, कभी कभी एक कड़वा सच 1000 झूठी उम्मीदों से ज्यादा वैल्यूबल होता है। मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हो सकता है कोई फाइनली अपने दिल की बात आपसे कहे, या फिर आप ही किसी से वो बात कह दे जो इतने टाइम से अंदर दबा कर आपने रखी हुई थी, और उस कन्वर्सेशन के बाद सब कुछ बदल जाएगा। करियर के लिए ये कार्ड बहुत पावरफुल है। आपको एक ऐसा आइडिया आ सकता है जो फ्यूचर में आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, बिजनेस करते हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो एक नई डायरेक्शन आपको मिल सकती है जो पहले कभी आपने सोची भी नहीं। फाइनेंशियली भी क्लैरिटी आएगी। आप समझ जाएंगे कि पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा था और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इंपल्सिव डिसीजंस कम होंगे और स्मार्ट प्लानिंग ज्यादा होगी। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी ये कार्ड एक ब्लेसिंग है। जो लोग जेन्युइनली आपके हैं, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, और जो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, उनका रोल खुद ही क्लियर हो जाएगा। आप किसी को फोर्स करके अपनी लाइफ में रखना बंद कर देंगे। एक और हिडन मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मिल रहा है। आपका जो कम्युनिकेशन है ना, उसका तरीका बदले। पहले आप अपनी बात रोक लेते थे, दूसरों को हर्ट ना हो जाए इसलिए खुद हर्ट होते रहते थे। लेकिन अब आप रिस्पेक्ट के साथ अपनी बाउंड्रीज रखना सीखेंगे, और सरप्राइजिंगली लोग आपकी बात को पहले से ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। ये कार्ड कह रहा है कि अगले 6 मंथ्स में आप सिर्फ इंटेलिजेंट डिसीजंस नहीं लेंगे, बल्कि फियरलेस डिसीजंस भी लेंगे। और उस दिन आपको समझ आएगा कि कॉन्फिडेंस का मतलब सब कुछ जानना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है। ओके, सो द नेक्स्ट एंड लास्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड पूरी रीडिंग का हार्ट है। स्ट्रेंथ कार्ड देखकर मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगले 6 मंथ्स में सबसे बड़ा मिरेकल आपके अंदर होगा।
लोग अक्सर स्ट्रेंथ का मतलब फिजिकल पावर समझते हैं, लेकिन असली स्ट्रेंथ तब होती है जब इंसान टूटने के बाद भी प्यार करना ना छोड़े, धोखा खाने के बाद भी ट्रस्ट करना ना छोड़े, हारने के बाद भी सपने देखना ना छोड़े। मुझे लग रहा है कि आपने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ साइलेंटली हैंडल किया है। बाहर से लोगों को लगा होगा सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर आप कितनी बार रोए, कितनी बार गिव अप करने का मन हुआ, कितनी बार लगा कि अब बस, ये सिर्फ आप जानते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, मैं तुम्हारी हर लड़ाई देख रहा था और इसीलिए अब रिवॉर्ड भी उसी लेवल का मिलेगा। अगले 6 मंथ्स में आप इमोशनल रिएक्शन से ज्यादा इमोशनल कंट्रोल डेवलप करेंगे। छोटी छोटी बातें जो पहले आपको डिस्टर्ब कर देती थी, अब उनका असर कम होगा। आप कंपैरिजन करना छोड़ देंगे, आप अप्रूवल ढूंढना छोड़ देंगे, आप हर किसी को एक्सप्लेन करना छोड़ देंगे। और बिलीव कीजिए, जिस दिन इंसान ये 3 चीजें छोड़ देता है, उस दिन उसकी लाइफ सच में बदल जाती है। मुझे लग रहा है कि आप किसी एक बहुत बड़े फियर को भी फेस करेंगे, शायद पब्लिक स्पीकिंग, करियर स्विच, कमिटमेंट, रिलोकेशन, फाइनेंशियल रिस्क या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। और जो काम आपको पहले इम्पॉसिबल लगता था, वही काम आप कॉन्फिडेंस के साथ करते नजर आने वाले हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका ऑरा स्ट्रांग, लोग बिना रीजन के आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कुछ लोग इंस्पिरेशन लेंगे, कुछ रिस्पेक्ट करेंगे और कुछ लोग साइलेंटली जेलस भी होंगे। लेकिन इस बार उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप फाइनली समझ चुके होंगे कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है पीस चूज करना, अपने लिए शांति का चयन करना। तो अगर मैं पूरी रीडिंग को एक सेंटेंस में समराइज करूं, तो यूनिवर्स सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है, लेकिन सबसे पहले तुम खुद बदलोगे। अगले 6 मंथ्स में एक विश पूरी होगी, वो ये कार्ड दिखा रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, लेकिन उनके साथ कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। एक बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज करेगा। इमोशनल हीलिंग होगी, नए रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटीज का को आप वेलकम करेंगे। एक पुराना लाइफ का चैप्टर कंप्लीट होगा, कर्मा बैलेंस क्रिएट करेगा, हैप्पीनेस और रिकॉग्निशन दोनों मिलेंगे। फाइनेंशियल और इमोशनल गिव एंड टेक इंप्रूव होगा, आपको सच दिखाई देगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अंदर से इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि फ्यूचर की कोई भी चैलेंज आपको पहले जैसा हिला नहीं पाएगा। 6 मंथ्स के बाद जब आप पीछे मुड़कर आज का दिन याद करेंगे, तो शायद आप मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहेंगे, मुझे उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी बदलने वाली है। जो चीजें उस वक्त प्रॉब्लम लग रही थी, वही मुझे मेरी बेस्ट रियलिटी की तरफ धकेल रही थी। पाइल 1 की एनर्जी बहुत क्लियर है। ये रीडिंग स्ट्रगल के बारे में कम, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 6 मंथ्स आप अपनी लाइफ का एक ऐसा वर्जन देखेंगे जिसके लिए आज आप शायद सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। सो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आइए जानते हैं अगले 6 महीने में आपकी रियलिटी क्या बनने वाली है। आपकी रियलिटी किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, क्या चेंजेस आएंगे अगले 6 महीने में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेथ का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जैसे ही मैंने पहला कार्ड देखा मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली फील हुई। अगले 6 मंथ सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलने वाले, आपकी लाइफस्टाइल, स्टेटस और सोच का लेवल भी चेंज होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड होता है। ये कोई एक दिन की खुशी या टेम्परेरी अचीवमेंट नहीं दिखाता। ये बताता है कि यूनिवर्स आपके लिए ऐसी फाउंडेशन बना रहे हैं जो आने वाले सालों तक आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, शायद अभी आपको लग रहा हो कि लाइफ बिल्कुल स्टेबल नहीं है। हो सकता है पैसों की टेंशन चल रही हो, करियर को लेकर कंफ्यूजन हो या फैमिली के अंदर कुछ प्रेशर हो। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप बार बार फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। क्या मैं कभी सेटल हो पाऊंगा या पाऊंगी? क्या मेरी मेहनत कभी रिजल्ट देगी? ये सवाल आपके दिमाग में बार बार आता होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये फेज परमानेंट नहीं है। अगले 6 मंथ्स में आप धीरे धीरे एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचने लगेंगे जहां लोग आपको सिर्फ आज के बेसिस पर नहीं बल्कि आपके फ्यूचर पोटेंशियल के बेसिस पर देखना शुरू करेंगे। मुझे किसी प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन, फैमिली बिजनेस, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की एनर्जी दिख रही है। हर किसी के लिए सिचुएशन अलग होगी लेकिन आउटकम एक ही है, जो है स्टेबिलिटी। कुछ लोगों के लिए फैमिली में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज भी आ सकती है। शादी फिक्स होना, घर लेना, फैमिली मेंबर की अचीवमेंट या कोई ऐसा मोमेंट जहां सब एक साथ सेलिब्रेट करते नजर आएंगे। और अगर पिछले कुछ सालों में फैमिली के अंदर डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, तो धीरे धीरे वो भी हील होती दिख रही हैं। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स का एक हिडन मैसेज भी है। यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं, आप किस लेगेसी के लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ सैलरी के लिए, सिर्फ बिल्स भरने के लिए, या ऐसी लाइफ क्रिएट करने के लिए जिसे देखकर फ्यूचर में आप खुद प्राउड फील करें? अगले 6 मंथ्स में आपके डिसीजंस शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से ज्यादा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर बेस्ड होंगे। आप इंपल्सिव खर्च कम करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग ज्यादा करेंगे। शायद पहली बार इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या किसी बड़े फाइनेंशियल गोल पर सीरियसली आप फोकस करेंगे। रिलेशनशिप की एनर्जी भी यहाँ काफी मिच्योर लग रही है। अगर कोई कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन पर चल रहा था, तो अब उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी। और अगर कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो उसका फाउंडेशन और भी मजबूत होगा। ये कार्ड मुझे एक लाइन बार बार कह रहा है, आप अब सरवाइव करने के फेज से बाहर निकल रहे हैं। यूनिवर्स आपको बिल्ड करना सिखा रहे हैं। इसलिए अगर शुरुआत के कुछ वीक्स आपको स्लो लगे तो टेंशन मत लीजिएगा। कई बार सबसे बड़ा महल बनने से पहले सबसे गहरी फाउंडेशन खोदी जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगले 6 मंथ्स परफेक्ट नहीं होंगे। हर दिन इजी नहीं होगा, लेकिन हर चैलेंज का एक पर्पस होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप एक साथ बहुत सारी चीजें हैंडल करने वाले हैं। करियर भी, फैमिली भी, इमोशंस भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। कभी कभी आपको लगेगा कि आप सर्कस के उस आर्टिस्ट की तरह हैं जो एक साथ 2 या 3 बॉल्स हवा में संभालने की कोशिश कर रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और प्रेशर भी। शायद 2 जॉब्स के बीच चूज करना पड़े, शायद बिजनेस या और फैमिली को बैलेंस करना पड़े, शायद रिलेशनशिप और करियर दोनों अटेंशन मांगे। और सच कहूं, शुरुआत में आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन यही कार्ड कह रहा है कि ये बैलेंस सीखने का फेज है। आप रियलाइज करेंगे कि हर चीज को हाँ बोलना जरूरी नहीं होता। हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना, हर प्रॉब्लम सॉल्व करना और हर इंसान को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल लेवल पर भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। कभी इनकम अच्छी होगी, कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये परमानेंट लॉस नहीं है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। मुझे एक और चीज स्ट्रांगली फील हो रही है, आप अपनी प्रायोरिटीज कंप्लीटली चेंज कर देंगे।
जो चीजें पहले बहुत इंपॉर्टेंट लगती थी उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जो चीजें पहले इग्नोर करते थे आप, जैसे कि हेल्थ, मेंटल पीस, क्वालिटी रिलेशनशिप्स, उन पर आपका फोकस बढ़ेगा। ये कार्ड आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव हैं? दोनों में बहुत फर्क होता है। कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सिर्फ मेहनत ही नहीं, स्मार्ट प्लानिंग भी सीखें। अगले 6 मंथ्स में आप टाइम मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट दोनों सीखेंगे, और बिलीव कीजिए, ये स्किल फ्यूचर में आपको बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएगी। ओके, सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये, तो इस एनर्जी से घबराने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए एक नया चैप्टर ऑफिशियली ओपन कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बिगनर का कार्ड है, लेकिन बिगनर का मतलब वीक नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी जर्नी शुरू कर रहे हैं जिसका रिजल्ट फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगले 6 मंथ्स में आप कोई नई स्किल्स सीख सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, नया बिजनेस आइडिया शुरू कर सकते हैं, या किसी ऐसी फील्ड में एंट्री ले सकते हैं जिसके बारे में आप पहले सिर्फ सोचते थे। शुरुआत छोटी होगी, हो सकता है पहले इनकम कम आए, हो सकता है लोग आपको सीरियसली ना लें, हो सकता है आप खुद भी कभी-कभी डाउट करें कि ये डिसीजन सही है या नहीं। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज ही था। आपको कंपैरिजन छोड़ना होगा। आज किसी और का चैप्टर 20 देखकर अपने चैप्टर 1 को जज मत कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपके पास कोई मेंटोर, टीचर या एक्सपीरियंस्ड इंसान भी आ सकता है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए। उनकी एडवाइस को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वही एडवाइस फ्यूचर में आपका बहुत टाइम और एनर्जी बचाएगी। करियर के लिए ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। फ्रेश अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यूज, लर्निंग, इंटर्नशिप, प्रमोशन की प्रिपरेशन या बिजनेस ग्रोथ की प्लानिंग शुरू हो सकती है। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी ये कार्ड इंटरेस्टिंग है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। शुरुआत कैजुअल लगेगी लेकिन धीरे धीरे ये कनेक्शन मीनिंगफुल बन सकता है। अगर कमिटेड हैं तो रिलेशनशिप में एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, दोनों मिलकर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। एक और हिडन मैसेज मुझे बहुत क्लियर मिल रहा है इस कार्ड से। आप अगले 6 मंथ्स में पहली बार अपने ऊपर पैसा और टाइम इन्वेस्ट करेंगे। जी हाँ, जो चीज आपको वेस्टेज लगती है ना, अपने ऊपर टाइम लगाना, अपने ऊपर पैसा खर्च करना, वो चीज अब आप करना स्टार्ट करेंगे। कोर्स, बुक्स, ट्रेनिंग, हेल्थ, सेल्फ डेवलपमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ का सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन सकता है। यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आज जो शुरुआत छोटी लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। तो ये एनर्जी बेहद खास है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। पाइल टू पीपल, मुझे लग रहा है कि यहीं से आपकी लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अब तक यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अब प्रिपरेशन खत्म और अपॉर्चुनिटी शुरू। लेकिन एक बात याद रखिए, यह अपॉर्चुनिटी हमेशा गिफ्ट रैप में नहीं आती। कई बार ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आती है, कई बार नए प्रोजेक्ट के रूप में, कई बार रीलोकेशन के रूप में, और कई बार किसी ऐसे डिसीजन के रूप में जिसे लेने से आप पहले डरते थे। मुझे लग रहा है कि अगले 6 मंथ्स में आपके सामने एक ऐसा डोर खुलेगा जिसे देखकर पहले तो आप खुद ही बिलीव नहीं करेंगे। हो सकता है किसी कंपनी से कॉल आए, किसी क्लाइंट का मैसेज आए, किसी पुराने कॉन्टैक्ट के थ्रू नया काम मिले, या किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल दे। लेकिन मुझे एक चीज और फील हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ पैसा नहीं देगी, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी। काफी टाइम से आप शायद अपनी एबिलिटीज पर डाउट कर रहे थे। बार बार लगता था कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूं। लेकिन जब ये नया चांस मिलेगा तब आप रियलाइज करेंगे कि प्रॉब्लम आपके टैलेंट में नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ एनवायरमेंट में थी।
कुछ लोगों के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ऑफिस सेटअप, नई जॉब, प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, ये किसी वैल्यूएबल एसेट की एनर्जी भी आ रही है। अगर आप क्रिएटर हैं तो आपके कंटेंट का नया फेज शुरू हो सकता है। ऑडियंस बढ़ सकती है, कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं या इनकम का नया सोर्स ओपन हो सकता है। रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी ये कार्ड स्टेबल बिगनिंग दिखाता है। अगर आप किसी को रिसेंटली मिले हैं तो ये कनेक्शन धीरे धीरे सीरियस डायरेक्शन ले सकता है। अगर कमिटेड हैं तो फ्यूचर प्लानिंग प्रैक्टिकल लेवल पर शुरू हो। यूनिवर्स एक और मैसेज दे रहे हैं, जब अपॉर्चुनिटी आए उस वक्त अपने पुराने फियर्स को डिसीजन मत लेने दीजिएगा, क्योंकि कई लोग ब्लेसिंग्स इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डिजर्व ही नहीं करते। आप डिजर्व करते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगले 6 मंथ्स में यूनिवर्स पहली बार आपको वो प्लेटफॉर्म देने वाले हैं जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब यहां से एनर्जी अचानक फास्ट हो जाती है। अगर पहले लाइफ धीरे चल रही थी तो अब आपको लगेगा कि एक के बाद एक इवेंट्स इतनी स्पीड से होने लगे हैं कि समझने का टाइम ही नहीं मिल रहा। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स एक्शन का कार्ड है। फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, ट्रैवल, इंटरव्यूज, अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन, सब कुछ एकदम से फास्ट होने लगेगा। और मुझे लग रहा है कि आप भी इस बार पहले वाले वर्जन की तरह हेजिटेट नहीं करेंगे। आप जल्दी डिसीजंस लेंगे, जल्दी एक्शन लेंगे और इसी वजह से दूसरे लोग आपसे पीछे रह जाएंगे। लेकिन इस कार्ड का एक शैडो साइड भी है। स्पीड अच्छी है, लेकिन हंसते हुए गलतियां भी हो सकती हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक्साइटमेंट में किसी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा। किसी की बात पर बिना वेरीफाई किए ट्रस्ट मत कीजिएगा। और गुस्से में कोई ऐसा मैसेज या डिसीजन मत लीजिएगा जिसका रिग्रेट बाद में है। मुझे एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिल रही है। कोई इंसान बहुत अर्जेंसी के साथ आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। हो सकता है कोई पुराना दोस्त, कोई एक्स, कोई कलीग या कोई ऐसा इंसान जिसने पहले आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। अब वो जल्दी जल्दी आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, लेकिन इस बार डिसीजन आपके हाथ में होगा। आपको चूज करना होगा कि ये इंसान सिर्फ आपका पास्ट है या फ्यूचर भी। करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ट्रैवल और नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ये कार्ड एक और लेसन भी दे रहा है। कभी कभी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते करते लोग अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, इस बार ओवर थिंकिंग नहीं, एक्शन पर फोकस कीजिए, क्योंकि अगले 6 मंथ्स में जो लोग एक्शन लेंगे वही सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। और यही रीडिंग का इमोशनल ट्विस्ट शुरू होता है। 5 ऑफ कप्स देखकर मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे एक पुराना चैप्टर फाइनली क्लोज करवाना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके अंदर अभी भी किसी बात का दर्द छुपा हुआ है। किसी रिलेशनशिप का, किसी फ्रेंडशिप का, किसी अपॉर्चुनिटी का, या फिर उस वर्जन का जो आप बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। बाहर से आप नॉर्मल दिखते हैं, लोगों के सामने स्माइल भी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कभी कभी आप वही पुरानी मेमोरीज दोबारा जीने लगते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब बस। अगले 6 मंथ्स में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको फोर्स करेगी पीछे मुड़कर देखना बंद करने के लिए। हो सकता है आप किसी पुराने इंसान से अनएक्सपेक्टेडली मिल जाएं। हो सकता है किसी पुरानी जगह जाना पड़े आपको। हो सकता है कोई मैसेज आए या सिर्फ एक छोटी सी बात पुरानी फीलिंग्स को ट्रिगर कर दे। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इस बार आप टूटेंगे नहीं। इस बार आप समझ जाएंगे कि कुछ चीजें वापस लाने के लिए नहीं होती, सिर्फ लेसन देने के लिए होती हैं। मुझे लग रहा है कि आप रियलाइज करेंगे कि इतने टाइम से आप जिस चीज को लॉस समझ रहे थे वही एक्चुअली आपकी प्रोटेक्शन थी। अगर वो रिलेशनशिप चल जाता, अगर वो जॉब मिल जाती, अगर वो इंसान रुक जाता, तो शायद आज जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं उनके लिए जगह ही नहीं बनती। और यही 5 ऑफ कप्स का सबसे बड़ा मैसेज है।
कभी कभी यूनिवर्स कुछ चीजें इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पास उससे कहीं ज्यादा अच्छा प्लान होता है। रीडिंग यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ इमोशनल रिलीज है। क्योंकि जो अगला कार्ड है ना, वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, और मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि उसके बाद आपकी एनर्जी पूरी तरह बदलने वाली है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे लग रहा है कि ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपके सर्कमस्टांसेस को चेंज करने से पहले आपको चेंज कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पिछले कुछ सालों में आपने बहुत कुछ साइलेंटली हैंडल किया है। हो सकता है लोगों को कभी पता भी ना चले कि आप किस मेंटल प्रेशर से गुजरे हैं। बाहर से आप नॉर्मल दिखते रहे, स्माइल करते रहे, अपना काम करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप हर दिन किसी ना किसी बैटल से लड़ रहे थे। अगले 6 मंथ्स में ये बैटल खत्म होने वाली है, लेकिन इसलिए नहीं कि प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी, बल्कि इसलिए क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाएंगे। मैं देख पा रही हूं कि पहले जो बातें आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर देती थी, अब उन पर आप सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे। किसी का इग्नोर करना, किसी का ओपिनियन, किसी की क्रिटिसिज्म या किसी की जेलसी, पहले इन सब चीजों का असर बहुत होता था, लेकिन अब आपको समझ आएगा कि हर रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। ये कार्ड इमोशनल मेच्योरिटी का कार्ड है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हें हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो। कभी कभी साइलेंस भी जीत होती है। मुझे लग रहा है कि किसी एक सिचुएशन में आप बहुत बड़ा पेशेंस दिखाएंगे। अगर ये 6 मंथ्स पहले होता तो शायद आप गुस्से में रिएक्ट कर देते, लेकिन अब आप रुकेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। और बिलीव कीजिए, वही डिसीजन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। करियर में ये कार्ड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाता है। लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। हो सकता है आपको टीम लीड करनी पड़े, किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, या लोग एडवाइस के लिए आपके पास आने लगे। रिलेशनशिप की एनर्जी भी यहाँ मेच्योर है। अगर कोई रिलेशनशिप जेन्युइन है तो वो और स्ट्रांग होगा। अगर फेक है तो आप उसे पकड़कर रखने की जगह शांति से छोड़ देंगे, और यही आपकी ग्रोथ होगी। एक और हिडन मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली इस कार्ड से मिल रहा है। आप किसी पुराने फियर को परमानेंटली पीछे छोड़ देंगे। फेल होने का फियर, रिजेक्ट होने का फियर, लोग क्या कहेंगे इसका फियर। ये फियर्स इतने सालों से आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में है। स्ट्रेंथ कार्ड के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलेगी, आपकी आवाज का कॉन्फिडेंस बदलेगा, आपकी आंखों में सर्टेनिटी आ जाएगी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग आपको देखकर कहेंगे पता नहीं इसके अंदर क्या चेंज आ गया है। लेकिन सच ये होगा कि चेंज बाहर नहीं, अंदर हुआ होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। लेकिन इस कार्ड की एनर्जी को रीड करने से पहले मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप यहां तक की एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब यहाँ रीडिंग एक रियलिटी चेक देती है, क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक ऐसा फेज जरूर आता है जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। 9 ऑफ स्पोर्ट्स वही फेज है। मैं देख पा रही हूं कि अगले 6 मंथ्स के बीच कुछ हफ्तों के लिए आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। रात को नींद कम आना, एक ही बात बार बार सोचना, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करना, फ्यूचर को लेकर अननेसेसरी टेंशन लेना, ये सब पॉसिबल है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस कार्ड में एक्चुअल प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम का डर होता है। यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि जिस चीज से तुम इतना डर रहे हो सकता है वो कभी हो ही ना। मुझे लग रहा है कि आप किसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट का वेट करेंगे, किसी डिसीजन का, किसी रिप्लाई का, किसी कॉल का, और इसी वेटिंग पीरियड में आपका दिमाग सबसे ज्यादा स्टोरीज क्रिएट करेगा। या अगर मना हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, अगर सब खराब हो गया तो, ये सारे थॉट्स आपके मन में बहुत ज्यादा आने वाले हैं, और स्पेशली रात के टाइम।
तो अगर आप अपने स्लीपिंग का एक पैटर्न बनाएंगे ना, तो ये थॉट्स आपको कम परेशान करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, रीडिंग के बाकी कार्ड्स देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि फाइनल आउटकम नेगेटिव होगा। नेगेटिव सिर्फ आपके थॉट्स होंगे, रियलिटी नहीं। एक और ऑब्जर्वेशन मुझे मिल रही है, आप किसी एक इंसान को लेकर भी अननेसेसरी स्ट्रेस ले सकते हैं। शायद कम्युनिकेशन कम हो, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या सामने वाला इमोशनली अनअवेलेबल हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता, हर डिले एंडिंग नहीं होता। कभी कभी लाइफ सिर्फ टाइमिंग सेट कर रही होती। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी ये कार्ड एक मैसेज देता है। मेंटल एग्जॉशन को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है तो उसे रेस्ट दीजिएगा। अगर माइंड ब्रेक मांग रहा है तो उसे ब्रेक दीजिएगा, क्योंकि बर्नआउट माइंड कभी क्लियर डिसीजंस नहीं लेता। मुझे लग रहा है कि इस फेज के बाद आपको एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन होगी। आप समझ जाएंगे कि आपकी सबसे बड़े एनिमी जो है वो कोई इंसान नहीं है, वो आपकी ओवर थिंकिंग है। और जिस दिन आप इस पैटर्न को तोड़ देंगे, उस दिन आपकी लाइफ लिटरली बदल जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेथ का कार्ड है। पाइल टू पीपल। ये कार्ड देखकर मुझे बिल्कुल भी एंडिंग फील नहीं हो रही है, और इस कार्ड को देखकर आप घबराइएगा मत। मुझे रीबर्थ फील हो रहा है। डेथ का मतलब होता है जो वर्जन अब आपको सूट नहीं करता उसका एंड। अगले 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा क्लोजर आए। हो सकता है जॉब चेंज हो, सिटी चेंज हो, फ्रेंड सर्कल चेंज हो, रिलेशनशिप खत्म हो। ये सिर्फ आपकी थिंकिंग ही पूरी तरह बदल जाए। लेकिन जो भी होगा, उसके बाद पुरानी लाइफ में वापस जाना पॉसिबल नहीं हो, और ऑनेस्टली जरूरत भी नहीं होगी। मैं देख पा रही हूं कि आप अपनी आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करेंगे। पहले लोगों के हिसाब से आप जीते थे, अब अपने हिसाब से जीना शुरू करेंगे। पहले अप्रूवल चाहिए होता था, अब पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पहले हर किसी को साथ लेकर चलना चाहते थे, अब सिर्फ उन लोगों को जगह देंगे जो सच में आपकी ग्रोथ चाहते हैं। ये कार्ड डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्ड है। आप अननेसेसरी हैबिट्स छोड़ सकते हैं, नेगेटिव रूटीन चेंज कर सकते हैं, पुराने बिलीफ्स तोड़ सकते हैं। और बिलीव कीजिए, कई बार लाइफ चेंज करने के लिए नई चीज शुरू करना जरूरी नहीं होता, पुरानी चीज छोड़ना जरूरी होता है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे एक ही बात कह रहे हैं, जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि अगला चैप्टर उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। डेथ कार्ड के बाद कभी भी लाइफ पहले जैसी नहीं रहती, और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 6 मंथ्स बाद आप खुद को मिरर में देखकर कहेंगे, मैं पहले वाला इंसान ही नहीं रहा। ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखावा नहीं होगा, ये अंदर से होगा। और जब इंसान अंदर से बदलता है, तब उसकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। पाइल टू पीपल। मुझे लग रहा है कि डेथ कार्ड के बाद जो एनर्जी आ रही है, वही प्रूव करती है कि यूनिवर्स ने आपसे कुछ छीना नहीं था, वो सिर्फ आपके लिए जगह बना रहे थे। पेज ऑफ वैंस एक फ्रेश बिगनिंग का कार्ड है, लेकिन ये बिगनिंग प्लान्ड नहीं होगी, ये अचानक होती है। अगले 6 मंथ्स में एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर से एक आवाज निकलेगी, बस अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता हूं या चाहती हूँ। और बिलीव कीजिए, उस दिन से आपके डिसीजंस बदलने लगे। मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी नई जगह जा सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, या किसी ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आप सिर्फ सोचते थे। ये बिजनेस हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, या कोई पर्सनल ड्रीम भी हो सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार आप परमिशन नहीं मांगे। पहले हर डिसीजन से पहले आप दूसरों का ओपिनियन देखते थे, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो। अब ये आवाज धीरे धीरे खत्म होने लगी। यूनिवर्स कह रहे हैं, जिस दिन तुम अपनी लाइफ का अप्रूवल खुद को दे दोगे, उस दिन तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा चेंज होगी। आप पहले से ज्यादा एक्सप्रेसिव बनेंगे, नए कपड़े ट्राई करेंगे, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवल करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे,
सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, अपनी क्रिएटिविटी को ओपनली दिखाएंगे, ये सब पॉसिबल है। करियर के लिए ये कार्ड बहुत एक्साइटिंग है। आपको कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो पहले रिस्की लगे, लेकिन फ्यूचर में वही आपकी आइडेंटिटी बन सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए क्लाइंट्स मिलेंगे, अगर जॉब में है तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, अगर स्टूडेंट है तो लर्निंग का नया फेज शुरू होगा। रिलेशनशिप की एनर्जी भी फ्रेश है। सिंगल लोगों के लिए किसी एनर्जेटिक और पॉजिटिव इंसान की एंट्री पॉसिबल है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच एक्साइटमेंट वापस आ सकती है। एक और मैसेज मुझे बहुत क्लियरली मिल रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फिर से एक्साइटमेंट फील करें। पिछले कुछ सालों में या कुछ वक्त से आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। अब टाइम आ गया है जीने का, सिर्फ सरवाइव नहीं, जीने का। और मुझे लग रहा है कि ये कार्ड उसी लाइफ की शुरुआत को दिखा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। अब जब मैंने 5 ऑफ स्पोर्ट्स देखा, मुझे समझ आ गया कि यूनिवर्स आपको एक लास्ट लेसन देना चाहते हैं। ये कार्ड किसी और से जीतने का नहीं, खुद को बचाने का कार्ड है। अगले 6 मंथ्स में एक ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जहां आपके आसपास कुछ लोग अपना असली चेहरा दिखा सकते हैं। हो सकता है किसी को आपकी ग्रोथ पसंद ना आए, कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे, कोई आपके सक्सेस का क्रेडिट लेना चाहे, कोई अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करे, या कोई ऐसा इंसान जो हमेशा कंपटीशन में ही जीता है। लेकिन इस बार डिफरेंस क्या होगा? पहले आप हर बात एक्सप्लेन करते थे, हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते थे, हर रिलेशनशिप बचाना चाहते थे। लेकिन अब आप समझ जाएंगे कि हर बैटल को लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जीतने का सबसे अच्छा तरीका होता है वहां से चले जाना। मुझे लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप, अनहेल्दी रिलेशनशिप या नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट से इमोशनली डिटैच हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन आप डिटैच होंगे उस दिन आपको गिल्ट नहीं होगा, रिलीफ होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, उसे उन लोगों पर वेस्ट मत करो जो सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। अपनी एनर्जी उन लोगों को दो जो आपको ग्रो करते हैं। एक और हिडन मैसेज है इस कार्ड में। हर इंसान जो आपसे दूर जा रहा है वो लॉस नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी जर्नी आपके साथ यहीं तक थी, और अगर आप उन्हें फोर्स करके रोकेंगे तो नए लोगों की जगह ही नहीं बचेगी। 5 ऑफ स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा लेसन है, इनर पीस इज मोर एक्सपेंसिव देन बीइंग राइट। आप हर डिबेट जीत भी जाओ, लेकिन अगर उसके बाद सुकून चला गया तो वो जीत भी हार है। अगले 6 मंथ्स में आप ये लेसन प्रैक्टिकली सीखेंगे और ये लेसन आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। सो पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत कुछ डिफरेंट होने जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर। अगर मैं इस पूरी रीडिंग को सिर्फ एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना हो तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि यूनिवर्स पहले आपकी पुरानी लाइफ को हिलाएंगे और फिर आपको उस लाइफ तक लेकर जाएंगे जिसके लिए आप इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। अगले 6 मंथ्स में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। आपको बैलेंस और प्रायोरिटीज का असली मतलब समझ आएगा। नई स्किल्स और नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलेगी। लाइफ की स्पीड अचानक चेंज होगी। पुराने इमोशनल वुंड्स फाइनली हील होंगे। आप मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनेंगे। ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल आएगा। एक पुराना चैप्टर परमानेंटली क्लोज होगा। नई एक्साइटमेंट और नई आइडेंटिटी के साथ लाइफ रीस्टार्ट होगी। टॉक्सिक लोग और अननेसेसरी बैटल्स नेचुरली पीछे छूट जाएंगे। और सबसे ब्यूटीफुल बात, 6 मंथ्स बाद आपके पास सिर्फ ज्यादा पैसा या बेटर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होंगी, बल्कि एक बिल्कुल नया वर्जन होगा जो खुद पर ट्रस्ट करता होगा। आज के टाइम पर आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन 6 मंथ बाद आप खुद किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। यूनिवर्स की फाइनल गाइडेंस बस इतनी सी है। पास्ट ने आपको डिफाइन नहीं किया, उसने सिर्फ प्रिपेयर किया। अगले 6 मंथ्स में आप अपनी लाइफ का वो चैप्टर लिखने वाले हैं जहां डर की जगह कॉन्फिडेंस होगा,
कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी होगी और स्ट्रगल की जगह ग्रोथ होगी। ओके, तो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।